हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैपिटल। तो आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और इस टाइम वीकली टाइम फ्रेम है और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो अब इस ऑल टाइम हाई पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो एक कुछ लॉजिक की बातें करेंगे इसमें और कुछ प्रीवियस चार्ट की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जब मार्केट अपना ऑल टाइम एक हाई बनाता है तो वहाँ पे जो पुट वाले होते हैं, तो पुट वाले लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि मार्केट अब ऊपर काफ़ी चला गया, अब नीचे आएगा। और मार्केट हमेशा और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर निकलता रहता है जब तक कि पुट वाले हार नहीं जाते, थक नहीं जाते। उसके बाद जब वो निकल जाते हैं फिर मार्केट नीचे धड़ाम से नीचे की तरफ जरूर आता है और फिर वो पछताते हैं। कुछ इसी तरीके से मार्केट चलता है। तो ये कुछ लॉजिक है और कुछ माइंडसेट की बातें हैं। अब आप देखिए, ये कैंडल है मंडे 9 नवंबर 2020 की। एक टाइम पे मार्केट यहाँ पे कभी इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया होगा। उस टाइम मार्केट 12,417 पे था और ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद ये वीकली टाइम फ्रेम है और पीछे कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है हाई। मैं थोड़ा सा चार्ट को और छोटा कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब मार्केट ने हाई तोड़ा, जब मार्केट एक लाइन में तेज़ी से ऊपर चल रही है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है पुट के बारे में सोचने की। मेरा सिर्फ छोटा सा एक सवाल यही है, अरे जब मार्केट तेज़ चल रही है तो आप मार्केट में तेज़ी की पोजीशन ढूंढो ना। आप उस टाइम पुट की पोजीशन क्यों ढूंढते हो? और होता क्या है उसके बाद लॉस होता है। तो ये कुछ रीज़न है। एक रीज़न मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाया और दूसरा देखो, यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, स्विंग बनाया और वापस से अगेन किस तरीके से मार्केट स्विंग बना के और सब नीचे की तरफ स्टैम्प पुट के बारे में। अब ऑल टाइम हाई हो गया, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, मार्केट अगेन ऊपर गया। फिर कुछ टाइम यहाँ पे मार्केट ने समय बिताया, कंसोलिडेशन किया, एक डाउन ट्रेंड तैयार किया। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर निकला और कुछ किस तरीके से हिस्ट्री में चार्ट चला, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, चार्ट को आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन डाउन ट्रेंड ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकला, फिर एक स्विंग बनाया, फिर इस तरीके से इसका ब्रेकआउट दिया और वापस से अंदर आया, एक पुट का सिनेरियो बनाया। अब वापस एक ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ है मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करने की जरूरत है यहाँ पे, कि जब भी मार्केट ने यहाँ पे वीकली में एक हाई बनाया था कैंडल को इसने क्रॉस नहीं किया था और यहाँ इसने कैंडल को, ग्रीन कैंडल ने, अच्छी खासी बुलिश कैंडल ने क्रॉस किया है। यह है वीकली टाइम फ्रेम की बात। और आप यहाँ देखिए, जब मार्केट ने यहाँ एक हाई बनाया तो मार्केट ने कोई भी ग्रीन कैंडल हमें नहीं दी और यहाँ हाई बनाया तो इसके बाद यहाँ अगर हाई बनाया तो एक ग्रीन कैंडल नहीं दी और फिर इसके बाद हम देखें तब भी ग्रीन कैंडल लेकिन दी। हालांकि ये लो है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। तो चलिए अब चलते हैं सीधा वन डे के टाइम फ्रेम पे। कोशिश कर रहा हूँ बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा जाए और ये सबके काम आए। अब मार्केट ऑल टाइम हाई एक लाइन पे जा रहा है तो इस टाइम हमें क्या करना चाहिए? इस टाइम में बाय ऑन डिप की जो स्ट्रेटजी है उसको अपना, जहाँ भी डिप मिले आपको वहाँ पे सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए जब तक कि मार्केट ऊपर से डबल टॉप वगैरह, कोई डाउन ट्रेंड पैटर्न वगैरह ना बनाए, कुछ इस तरीके से डबल एम वगैरह या हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का कुछ, या कोई और पैटर्न जो बेरिश पैटर्न जिसे बोला जाएगा, इस तरीके से ना बनाए जब तक हमें पुट के बारे में नहीं सोचना है। और अभी सिर्फ बाय ऑन डिप, डिप मिले आप बाइंग कीजिए, यही एक सलाह रहेगी बाय ऑन डिप की। तो चलिए अब कर लेते हैं चार्ट की बात, सीधा चलेंगे 1 आवरली टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवरली टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हैं हम? सबसे पहले एक जोन लगा लेते हैं यहाँ पे। मैं सिर्फ चार्ट की बात करता हूँ, बड़े बड़े प्रॉफिट और बड़े बड़े लॉस की बात मैं कभी नहीं करता और ना मुझे उनसे कोई मतलब है। बस मेरा मकसद एक है कि यूट्यूब पर आके सभी लाइव एनालिसिस देखो, लाइव चार्ट को कैसे एनालिसिस में करता हूँ और किस तरीके से माइंड सेट होता है और क्या चीज़ें होती हैं चार्ट में, तो वो सब ज़्यादा ज़रूरी है। और इतनी देर मेरे को बोलने में लगती है, इस चीज़ों को समझाने में लगता है, पर लोग फिर भी लाइक में और सब्सक्राइब में पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं। पर ठीक है, आज नहीं कर रहे हैं, पर एक दिन उनको मेरी बातें शायद अच्छी लगेंगी, जिस दिन भी अच्छी लगेंगी उस दिन वो ऐसा ज़रूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है पूरा।
क्योंकि मैं कोई भी गलत चीज़ यूट्यूब पे साझा नहीं करूँगा। अब हम क्या देख रहे हैं 1 आवर वाले टाइम फ्रेम में कि मार्केट ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिखाया हुआ है। अगर मार्केट इस पॉइंट को रिटेस्ट करके ऊपर निकलता है तो आने वाले दिनों में मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना रहेगी, बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि मार्केट का नियम ही यही है कि एक बार जब उसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है तो एक बार सपोर्ट करने वो जरूर आता है और फिर उसके बाद इसका ब्रेकआउट होने के बाद वापस ऊपर की तरफ चलता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से डबल एम बना के वापसी ना जाए मार्केट, इसके ब्रेकआउट होने के बाद और ज़बरदस्त तेजी हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो ये तो हो गया 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इसके अंदर मैं एक जल्दी से बॉक्स लगा देता हूँ। और हो सकता है आज वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो मैं इसको पार्ट 2 में भी शायद कर सकता हूं। अगर ज़्यादा टाइम इसमें लगा तो आधे घंटे की वीडियो बन सकती है। मेरा पर्पस सिर्फ लर्निंग का है। पर कोशिश रहेगी एक ही वीडियो में ख़त्म करने की। और एक बार और चलेंगे 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे। कुछ चीज़ें मैंने जब हमने लाइव एक्सपायरी करी थी कल, तो उसमें भी हमने देखा था कि एक मैंने आपको चैनल लगा के दिखाया था। जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने देखा होगा। कुछ इस तरीके से मैंने एक चैनल ड्रॉ किया था। इस तरीके से, और ये अभी रेजिस्टेंस के अंदर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ इसको आना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। तो ये हो गई चार्ट की बात कि इस तरीके से चार्ट काम करना चाहिए। और अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल के एक बार अपना ट्रेड प्लान कर लेते हैं जल्दी से। अगर मार्केट खुलता ही गैप अप गैप डाउन है उसके सिनेरियो में करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम उसको नीचे आने देंगे। एक ट्रेंड लाइन, हम 2 ट्रेंड लाइन लगाएंगे। आज 2 ट्रेंड लाइन का समय है कि मार्केट कहाँ से मूव हो सकता है। कुछ इस तरीके से। अब आप देखिए, अगर मार्केट को बेरिश होना है तो मार्केट को एक ट्रेंड लाइन और लगा लेता हूं। मैंने 2 ट्रेंड लाइन की बात करी थी। इस तरीके से जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो बेरिश का तो कोई मतलब नहीं बनता। भले ही मार्केट फ्लैट खोल के नीचे आ जाए, पुट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि मार्केट देखो, आप अब खुद देखो कि मार्केट, थोड़ा सा चार्ट को मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि और विजिबिलिटी क्लियर हो। ये देखिए, अब अगर मान लो स्टैंडिंग लाइन को मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ से भी ऊपर मार्केट जा सकता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। इसीलिए सलाह है और प्राइस एक्शन को देखते हुए ये सलाह है कि प्राइस एक्शन इस तरीके से काम करता है कि बाय ऑन डिप का सिनेरियो रखेंगे कि नीचे से एक बाइंग जरूर करेंगे यहाँ से हम, अगर हमें यहाँ पर मिलता है तो और वही 25 पॉइंट का अपना एसएल रखेंगे। ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखेंगे, 25 पॉइंट से ऊपर का एसएल नहीं होगा। और कल फ्राइडे है तो 200 पॉइंट का हम ओटीएम लेकर ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, उसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है 50 से 60 पॉइंट का हो सकता है। और फिर बड़े टारगेट कल फ्राइडे है तो शायद हमें 200, 150, 200 पॉइंट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, नीचे या ऊपर की साइड कहीं भी। हाँ, बेरिश कहाँ पर होंगे? बेरिश हम होंगे इसके नीचे 18,822 के नीचे हम बेरिश हो जाएंगे। और इस तरीके से एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, जब भी होंगे। ये नहीं कि तुरंत कैंडल आई और हम बेरिश हो गए, नीचे शॉर्ट मार दिया। जब तक कि इस तरीके का एक सिनेरियो नहीं बनेगा बेरिश होने का, जब तक हम बिल्कुल भी बेरिश नहीं होंगे। और मार्केट अगर खुलते है गैप डाउन, तो गैप डाउन खुलने पर भी हम बाइंग का यहाँ पे सलाह रखेंगे, बाइंग की। यहाँ पे मतलब आप खुद लेवल देख लो, 18,822 के ऊपर है और बॉक्स मैंने लगा रखा है और साथ साथ बोल भी रहा हूँ मैं आपको। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर ओपन चलता है और जैसे ही अपने हाई को निकालेगा मार्केट, तो हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत तेज बाइंग आएगी तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी रखेंगे हम। और थोड़ा सा हमें प्राइस एक्शन खुद भी उस टाइम ध्यान देना पड़ेगा, स्टॉप लॉस वगैरह का। यहाँ पर जहाँ से भी ट्रेड करेंगे 25 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं देंगे। और मार्केट अगर खुलता ही गैप अप है तब क्या करना है? अगर मार्केट कहीं भी इसके ऊपर गैप अप खुलता है इस स्विंग के ऊपर,
तो मैं सिर्फ कॉल साइड जाना चाहूँ कि मार्केट एक लाइन में जब तेजी से ऊपर चल रहा है तो मैं पुट साइड क्यों सोचूं। अगर मार्केट कोई बहुत बड़ा गैप अप खोल